नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। और इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 1 महीने का ही समय बचा है। और इस 1 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का यदि रिवीजन करते हैं तभी सफलता आपके पैर चूमेगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। और आज की क्लास दमदार तरीके से पेश की जा रही है और इसमें एसएससी सीजीएल क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री के वो हम इसमें रखे हैं। और डिफ़िकल्ट लेवल चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिलते हैं। तो ये ना समझा करें आप कि ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन हैं, जीडी में नहीं आएंगे, ये अवश्य आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन पे लिखा है, पहले क्वेश्चन पे क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन पे लिखा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले लेते हैं, उनकी जगह अधिक सघन पदार्थ ले लेते हैं। तो वो उसको कहते हैं संवहन प्रक्रिया, संवहन प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्न में से भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी तरह का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों और दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। तो उसको कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। उसको क्या कहते हैं? फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टूथपेस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गेलेना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हेलोजन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हेलोजन जो होता है वो शून्य वर्ग से पहले होता है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर कह रहे हैं एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो गैलियम जो धातु है वो प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 से 12 समूह वाले तत्वों को क्या नाम देते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डी ब्लॉक तत्व। क्वेश्चन नंबर 7 आवर्त सारणी में जब रासायनिक तत्वों में से केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में सभी रासायनिक तत्वों में से, यहाँ पे सभी लिखना था, गलत हो गया। रासायनिक तत्वों में से केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुएं निम्न द्वारा अलग होती हैं। तो ये उत्कृष्ट गैसों के द्वारा क्या होती हैं? अलग होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पुखराज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक क्या है? सिलिकेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील हैं? तो सोडियम के जो तत्व हैं वो सबसे अधिक घुलनशील हैं। फिर कह रहे हैं भू परपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इसमें शामिल नहीं है? तो भाई कार्बन जो है वो भू परपटी का भाग
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी प्रकार की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो राशि प्रयोग की जाती है, एसआई राशि, उसे कहते हैं मोल। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, किसी तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का जो प्रयोग है वो सोने और ये चंडी की जगह चांदी लिख देना, चांदी में किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर ये है 17वां। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो बेरियम से हरा रंग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 19वां क्वेश्चन है, परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न कौन है? एक परमाणुक है। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? मिलोह मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच मान सबसे अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जानते हैं? तो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबाल कर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं, आसवन कहलाते हैं, डिस्टिलेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैग्नीशियम का रासायनिक नाम, रासायनिक प्रतीक तो Mg होता है, Mg। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। 26वां है, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो मैग्नीशियम जो होता है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 27 है, निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो ये है तुम्हारा क्या? कैलमाइन। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, मार्स गैस का दूसरा नाम, मार्स गैस का दूसरा नाम मीथेन है। और क्वेश्चन नंबर 29, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? जोनास साल्क ने विकसित किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे जाता है? तो उसे डेमेट्री मेंडलीव को कहा जाता है। 31 का है, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन इनमें से किस परिघटना के परिणामस्वरूप होता है? तो रमन प्रभाव के फलस्वरूप ऐसा होता है। निम्न में कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अभाव या क्षय के लिए निर्मित होती है? तो फॉस्फिन होती है। फिर उसके बाद ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसी तरीके से
प्यार बनाते रहिए चैनल पर लगातार आप सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का हम प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं एक नई इसी तरीके की वीडियो के साथ। और एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट हैं वो केवल बेटा ये ध्यान जरूर रखें कि 45,000 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, और इसमें से भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप इसमें से भी पेपर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, तो आने वाली जो नस्ल है आपको कोसेगी। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज भी समय है, अभी भी समय है, जाग जाओ और एसएससी जीडी के पेपर में छेद करके आइए, तभी जे आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।